क्योंकि खान साहब तो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई है। अच्छा, इसी दौरान हम इस पे भी आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि एक काम ये हुआ कि मोहित यूसुफ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूं, और वो अब उनको भी छुट्टी मिल गई है। अब उसके साथ ही फिर एक और काम जो है हमने देखा वो भी हुआ कि जो आईएमएफ का प्लान है उसके मुतालिक खबरें ये आई कि वो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पता ये चला कि उनकी तरफ से कहा गया कि नई हुकूमत आएगी तो हम तब ये काम शुरू करेंगे। तो हम इसको ये तो समझ सकते हैं कि चलें सस्पेंड नहीं हुआ लेकिन होल्ड तो हो गया। तो क्या सर ये कैसे हम आगे निकलेंगे? ये तो हम एक बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के किस चीज के चुंगल में फंस गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ने इस चीज को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हम कंट्रीज के अंदर जाके पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात उसमें यह है कि इस वक्त अमेरिका आपको जब इतने सालों से कॉल ही नहीं कर रहा था, तो वो यकलख्त आपकी गवर्नमेंट इस तरह रिमूव करने के लिए क्यों इतना बड़ा एक्शन लेगा? और अगर उन्होंने गवर्नमेंट किसी की चेंज करनी है तो मोदी साहब की चेंज करते, जो रशिया से तेल ले रहे हैं। आपने आज तक आपने 3.5 साल, पौने 4 साल की इस हुकूमत में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका के खिलाफ हो, बल्कि आप तो अमेरिका को डिलीवर करते रहे हैं। और तीसरा मेरा आखिरी पॉइंट ये होगा कि इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत, अगर फर्ज किया जाए कि वो लोग गरार वो इतने खतरनाक हो चुके थे पूरी दुनिया के लिए, तो फिर लाहौर में पंजाब की हुकूमत क्यों आपके हाथों से निकलती जा रही है? वहां पे 186 एमपी है, वो क्यों लेके खड़े हो गए? वहां अमेरिका ने सपोर्ट क्यों नहीं की उनको? आपको वहां पे क्यों इज अ डिफरेंट सिनेरियो? आप जाके मिन्नतें करते फिर रहे हैं, आप जाके लोग एमपीए ढूंढते फिर रहे हैं। 186 मेंबर्स छोड़कर जो आपने परवेज लाई साहब को जिस तरीके से चुना है, गवर्नर सरवर ने चीख चीख के आपकी हकीकत बताई है, अलीम साहब ने बताया है कि आप भी जो है वो अमेरिका के एम्बेसडर को बनी गादा में मिलते रहे हैं, और ना सिर्फ अमेरिका के एम्बेसडर से मिलते रहे और कई दूसरे जो सफीर थे उनसे मिलते रहे। तो इसका मतलब है कि आप भी किसी साजिश का हिस्सा थे, नून लीग के खिलाफ या किसी और पार्टी के खिलाफ। ये जो आज मैं आलिया हैरान इस बात पे हूं, जब आज मुझे ये पता चला है कि टोटल आपकी हुकूमत को, आपकी असेंबली को हवा में तहलील होने में सिर्फ 7.5 मिनट लगे। इस 7.5 मिनट में डिप्टी स्पीकर साहब की स्पीच और वजीर कानून की स्पीच दोनों इंक्लूडेड है। 7.5 मिनट, तो 7.5 मिनट के अंदर बगैर किसी बहस के, बगैर किसी क्वेश्चन के हवा में तहलील कर दी आपने पूरी की पूरी असेंबली। आज तक मैं स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं, हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। इस तरह के क्राइसिस मैंने नहीं देखे, क्राइसिस क्या, इस तरह की तबाही नहीं देखी कि आइन के रखवाले जो है वही आइन के कातिल बन गए। दुनिया कह रही है कि सिविल मार्शल लाया ये, और कल 4 अप्रैल था तो भुट्टो की बरसी थी, और बिल्कुल ही भुट्टो की बरसी से भी बदतर काम हुआ है। दुनिया जो समझने वाले लोग हैं, समझदार, जो 4 जमातें पढ़े हैं, वो शशदर हैं, वो परेशान हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। वो उसकी वजह मैं बताना चाहूंगा कि खतरनाक एलिमेंट क्या है। खतरनाक एलिमेंट आलिया इस तरह है, खान साहब आए थे नए पाकिस्तान का नारा लगा के, दरमियान में उन्हें जब पता चला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगा लिया। अब वो अमेरिका के खिलाफ जिहाद के बाद, ये तीसरा उनका मोटिव है, आजाद फॉरेन पॉलिसी और जंग अमेरिका के साथ। नौजवानों निकलो, नौजवानों गौर से सुनो, मैं तुमसे क्या कहने चलूं, बड़ी सीरियस बात है, बाहर निकलो, अमेरिका के झंडे जलाओ। इस पे अगला इलेक्शन लड़ने की ट्राई की जा रही है, लेकिन ये कहां लेके जाएगा पाकिस्तान को? कभी किसी ने ठंडे दिल से सोचा? मेरे जो बच्चे यूथी है इस वक्त डी चौक में नारे मारते फिर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर करते फिर रहे हैं। कभी सोचा कि इस नैरेटिव के साथ आप पहुंचोगे कहां? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहे हो, ये डेस्टिनेशन है आपकी? अगर ये है तो फिर गॉड ब्लेस यू। हम लोग, हमारे जैसे लोग जिनको सिस्टम ने रिजेक्ट करके 35 40 साल पहले निकाला था वहां से, वो दर्दमंद है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारे मादरे मिलत के साथ क्या हुआ। आप यही चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह फिर करें। आप अमर बिन मारूफ में भी गए हैं, देखिए कितना खतरनाक इन्होंने मंसूबा बना रखा है। इस वक्त अगर आप पीटीआई में नहीं हैं तो आप नौज़बिल्लाह आप काफिर हैं, मुसलमान नहीं है। अगर आप पीटीआई में नहीं हैं तो आप गद्दार हैं। देखिए नरेटिव,
नैरेटिव देखें, कितने किस तरह आग से खेला जा रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की प्लानिंग की जा रही है। जरा सोचें कि अगर आप पीटीआई में बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब है आप अमर बिल मारूफ का हिस्सा नहीं है, आप मुनकर हैं आप। और अगर आप पीटीआई में नहीं है तो आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तानी नहीं हैं। और मेरे बच्चे युवा ये बार बार कहते हैं, नौजवानों, अपने 3 बच्चे तो लंदन में बैठे हैं ना, वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो उनको ट्रेन किया जा रहा है आगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लोगों के बच्चों की जानों की कुर्बानियां देना चाहते हैं, उनको कहते हैं जाके एमएनए घरों पे पत्थर मारो। बार बार खान साहब कह रहे हैं जाके अवारी होटल के बाहर एहतजाज किया जाए रोज डेली बेसिस पे। ये नया पाकिस्तान, ये रियासत मदीना में हो रहा है और ये इसको दुनिया देख रही है। हालिया मैं इसको मुसलसल रोजाना 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, लोग देख रहे हैं। और बिलखसूस जो इस वक्त प्रोपेगेंडा आप तैयारी की जा रही है, आपको एज अ फेल स्टेट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि यू हैव एटॉमिक एसिड्स और आप प्रूव कर रहे हैं। आज की तारीख में आलिया मुझे ये बताएं, आपके शॉट्स कौन कॉल कर रहे हैं? खान साहब ने गवर्नर हाउस में आज तकरीर की है और उन्होंने कहा मेरे वफाकी वजीर सामने बैठे हैं और मौसूफ को यह नहीं पता कि जब आपने असेंबलियां तहलील कर दी है तो कैबिनेट तो रही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज ना करे आपके मुल्क पे कोई अटैक कर देता है या कोई नागहानी आफत आ जाती है तो हु इज रनिंग द कंट्री? मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कोई मुल्क जिसका सरबराह ही ना हो। कोई सरबराह ही नहीं है इस वक्त सर। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतलब आप देख लिया ना, खान साहब की तो आईनी, खान साहब की सियासी मौत हो चुकी है, आईनी मौत हो चुकी, बिल्कुल तो खत्म हो चुका है वो तो काम। देखे ना, असेंबलियां नहीं तहलील कर दी गई, खत्म कर दी गई। एक खैर जब आइन सस्पेंड ही हो चुका है ना, जब उसको जिसको प्रोटेक्ट, खान साहब ने तो अपने ओथ की खिलाफवर्जी की, जिस ओथ की कसम खाई थी उन्होंने, वो तो खत्म कर दिया उन्होंने। तो जब जी, वो तो आप सही कह रहे हैं कि जो हलफ लेके, जो जिस आइन का और जिस दस्तूर का ओथ लेके वो अपना ओथ लेते हैं, तो अगर आपने उसी को खत्म कर दिया तो बाकी क्या बचा। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने तो तबाही फेर दी, तो वो तो ये कह रहे हैं अभी भी कि जो नेक्स्ट इलेक्शन वो 3 महीने के बाद करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें उनकी पार्टी जो है कामयाब होगी। वो तो अगले 10 साल का प्लान बना के बैठे हैं, ये खबरें आ रही। वो कैसे, क्या है सब, वो ये सब करके आप कि हो जाएगा ये? हालिया वॉशिंगटन डीसी में भी इस पे काम हो रहा है कि क्या ये सेटअप है, क्या ये ट्रैप है, क्या ये एक बिल के अगले 5 साल भी इनको देने की, 4 साल देने की एक ट्रैप है। लोग इस पे देख रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात ये है, खान साहब हमेशा ये कहते हैं मुझसे ज्यादा अमेरिका को मुझे नहीं जानता, मुझसे ज्यादा भारत को कोई। और खान साहब, लोग यहां भी बैठे किताबें लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं 400 साल की हिस्ट्री अमेरिका की। आप अकेले इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुए दुनिया में, और लोग देख रहे हैं। और हम खासकर जिस तरह रशिया ने स्टेटमेंट दी है, अमेरिकन दे आर वाचिंग इट। और दूसरा, रिपब्लिकन बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुके हैं वाशिंगटन डीसी में। मिड टर्म में भी आएंगे और अगला प्रेसिडेंट भी रिपब्लिकन आएगा। वो हर एक बात का जवाब होगा, ऐसी बात नहीं है। आपकी तरह नहीं है बनाना रिपब्लिक के आप जो मर्जी कर दें। आप चाहे अनसस्पेंड कर दें, चाहे जिसको मर्जी आप गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट दें। अब मुझे बात आज याद आ रही है, रऊफ क्लासरा साहब, मेरे वेरी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट, उनकी बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी, इस वक्त आधा मुल्क जो है वो पीटीआई के मोरालिटी को एक्सेप्ट कर गए थे, इनके मॉरल्स कोई नहीं वो एक्सेप्ट कर गए थे। और दूसरा आधा मुल्क जो है करप्शन को एक्सेप्ट कर चुका है। जिस मुल्क के अंदर मोरालिटी और करप्शन को आपने हलाल कर दिया हो, उसके पीछे आपके पास तीसरी चीज बची क्या है? लेकिन अमेरिका अभी तक इन चीजों को नहीं भूला। वी आर गोइंग थ्रू द क्राइसिस और आपने उसका फायदा उठाया। अगर बाइडेन आज प्रेसिडेंट होता, आपकी क्या मजाल थी कि आप सारे ये ड्रामे करते, आप बच्चों को कहते बाहर निकलो, अमेरिकन झंडे जलाओ, आप निकल के बाहर। आपने सारा ये किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन देख रही है कि आपने किस तरीके से इस चीज को यूज करके अपनी अगला 4 साल आप लेने के चक्कर में है। somebody is watching it, matter of fact, is this, don't forget it. जी बिल्कुल सर, हम ये तो कह सकते हैं कि जाहिर है जब उनका नाम सामने आ रहा है और इतनी बड़ी साजिश उनके खिलाफ ऐसी की जा रही है कि पूरी दुनिया में पब्लिश हो रही है ये चीज कि अमेरिका ये कर रहा है, तो वो तो देखेंगे।
उनको तो बड़ी फिक्र होगी इस चीज की। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने ये जो एक बात कही उसमें से दो बातें निकलती हैं। तो आपने ये कहा कि देखें, अगर जो बाइडेन के ये जो गवर्नमेंट के है इसके साथ तो इनका है कॉन्फ्लिक्ट इमरान खान का, वो तो हम जानते हैं जो सब कुछ होता रहा। लेकिन जब ट्रंप थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जब इमरान खान उधर गए थे अमेरिका, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया गया था और बड़े अच्छे ताल्लुकात बने। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट खत्म आ रही है और अगली गवर्नमेंट अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की आती है तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी, वो उनसे उनके साथ उन्हें कह के अपना जो है वो जो भी चाहते हैं वो करवा भी सकेंगे और उनको अगले साल भी मिल जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन उन्होंने शुरू की है। खुदा जानता है कि वो आ भी सकेंगे नहीं आ सकेंगे। आगे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जरूर होगा, ये इस चीज की गारंटी है।